बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो चांद ग्रहण के ऊपर है। चांद ग्रहण जो है वो 19 नवंबर को होने जा रहा है। होगा तो डे के टाइम पर, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली इसके असरात होते हैं। तो जुज़वी चांद ग्रहण, मतलब मुकम्मल चांद ग्रहण नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसके असरात होते हैं मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताऊँ। और एक वीडियो के एंड में इसका सदका बताऊंगा। वो तमाम बुरुज वाले जो हैं, तमाम अफराद जो हैं, मतलब कि टोटल इसमें कोई ये नहीं है कि वो ये दे या वो ये दे या वो दे। एक सदका है, आप अपने साहिब इस्तात जो हैं आप वो कर सकते हैं। ग्रहण का ऐसा सीन होता है कि ग्रहण जिस हाउस में लग रहा होता है, मतलब जैसे टॉरस में लगेगा, तो टॉरस में जो है वो टॉरस को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन अपने अपने हाउस यानी फोर्थ हाउस को, कैंसर को भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें देखेंगे ना कि किसका हाउस है और कहाँ पे मौजूद है और क्या इसके असरात आ सकते हैं। सबसे पहले जी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। अगर आप लोग मुस्तनद और मेयारी नगीने चाहते हैं तो हासिल करना चाहते हैं तो आपके डोर स्टेप पे मुयसर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि मैं एक लाइव सेशन करूं और उस लाइव सेशन में जल्दी लाइव सेशन एक करूं, उसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। उसके अंदर अगर आपकी कोई एस्ट्रोलॉजिकली सवालात हैं तो वो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं लाइव आपको आंसर दूंगा। अगर अगर आप लोग करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला लाइव आने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एरीज टॉरस में ये चांद ग्रहण हो रहा है, 19 को होगा। इस एरीज के मतलब कि सेकंड हाउस में हो रहा है और फोर्थ का लॉर्ड है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि आपका जो है वो फाइनेंशियली स्टेटस जो है वो फाइनेंशियली स्टेटस थोड़ा हिल सकता है। मदर की तरफ से अगर आपको कुछ प्रोग्रेसिव होना है, कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ होनी है, तो वो रुक सकती है। मतलब कोई पॉजिटिव वे की बात हो रही है कि पॉजिटिव में अगर आपको कुछ होना है, मदर की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प आपको होनी है, तो वो होते हुए रुक सकती है। मदर की सेहत, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो मदर की सेहत भी डैमेज होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो क्रंच आएगा, वो भी 1-2 दिन के लिए। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। वो मून बड़े जल्दी ट्रैवल कर जाता है अपने हाउस से। तो फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो हो सकता है कि घर के अंदर आप काफ़ी थोड़ा बहुत मसरूफ़ हो जाएं और बाकी घरेलू मामलात में कोई झगड़ा वगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ होती हुई इसमें नज़र नहीं आती। आगे चलते हैं जी। टॉरस के तो असेंडेंट में हो रहा है, थर्ड का लॉर्ड है, तो टॉरस के असेंडेंट में हो रहा है। तो असेंडेंट में टॉरस को हो रहा है तो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे टॉरियंस वाले बहुत ज़्यादा। ये इफेक्ट ज़्यादातर टॉरियंस को करेगा, स्कॉर्पियो को करेगा और कैंसरियंस को करेगा। मतलब कि आप लोग इमोशनली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होंगे। अपने कुछ चीज़ें आप लोगों की हैं, कोई मिस्ट्री होती है टॉरस वाले ना, एक मिस्ट्री होते हैं, तो मिस्ट्री आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही है अपनी लाइफ की, और ये और अब कठिन हो जाएगी कि आप लोगों को एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी से। तो जब आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोगों को ज़िंदगी से चाहिए क्या होता, तो आप हर चीज़ के अंदर फंसते हैं और इसके अंदर भी आप फंसेंगे। मेहनत में आप फंसेंगे, मेहनत का आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसका इफेक्ट जो है 5 दिन पहले से शुरू होगा, 5 दिन बाद तक रहेगा। सूरज ग्रहण का थोड़ा ज़्यादा होता है इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट थोड़ा 5 दिन पहले से शुरू होगा और 5 दिन बाद तक आप लोगों के लिए रहता हुआ नज़र आता है। तो ये इफेक्ट्स जो हैं वो टॉरियंस के लिए रहेंगे और आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमोशनली आप लोगों ने हर चीज़ को डील नहीं करना, आप लोगों ने थोड़ा वेट भी करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे चलते हैं जी। जेमिनाई के 12th हाउस में हो रहा है और ये इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड। तो 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस आपके हासिदीन का घर होता है, 12th हाउस आपकी नज़र का घर होता है। 12th हाउस जो है आप लोगों की नज़र का घर होता है, तो आप लोगों को नज़र का शिकार आप लोग हो सकते हैं, नज़र बद आप लोग हो सकते हैं। तो उसके लिए, उससे आपने एहतियात ये करनी है कि नज़र बद नहीं होना, मतलब कि उसके लिए आपने अपना सदका करना है, या आपने जो है जिस दिन चांद ग्रहण है उसके 5 दिन पहले, 5 दिन बाद जो है आपने कोई नई चीज़ बाय नहीं करनी, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं करनी कि लोगों की नज़र में आप आ जाए। अब आपने किस तरह से इसको बचाना है अपने आप को, तो वो आपको देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड का लॉर्ड है, तो आपको हो सकता है कि पैसों की शदीद परेशानी हो, आपका खर्चा ज़्यादा हो और पैसे आपके पास कम आए। ये इसके इफेक्ट्स हैं कि जो ये हो सकते हैं चांद ग्रहण के। मदर साइड से, अब वही बात है, मदर साइड से आपको पैसे मिलते हुए जो है वो कम नज़र आ रहे हैं मुझे। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस का ये लॉर्ड है, ठीक है, और कैंसेरियंस का ये लॉर्ड है और इनके हो रहा है 11th हाउस में, सही ना। तो 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात का घर होता है, बड़े बहन भाइयों का घर होता है, और आपकी सोशल लाइफ का घर होता है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर इसका इफेक्ट आता है, मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा चांद ग्रहण का, और ये सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। इमोशनली लोग आपको पुश करेंगे, इमोशनली आपको जो है, आप जो जिस ट्रैक पे हैं उससे हटाने की कोशिश करेंगे। बड़े बहन भाइयों से आपकी इमोशनली तकरार रह सकती है। तो और आपके असेंडेंट यानी कि आप खुद जो है इसके अंदर जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। जब वहाँ से इतना प्रेशर आएगा तो आप खुद इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। अगेन आई से 5 days बिफोर 5 days आफ्टर। तो ये आपने ज़रा जहन में रखना है कि ये हर वक्त के लिए नहीं है। 5 दिन पहले जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन कुछ नहीं होगा, 5 दिन पहले 4 दिन, फिर उसके बाद अगले 2-4 दिन ये थोड़े मामलात रहेंगे। बाकी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो उसमें और कुछ घबराना नहीं है, और बाकी ओके की रिपोर्ट है और कोई मसला है नहीं। आगे चलते हैं जी। लियो के ये हो रहा है, लियो का है ये, लियो के ये हो रहा है, ये जो ग्रहण है ना, ये लियो के हो रहा है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में 10th हाउस का ताल्लुक होता है आपके कारोबार पे, सही ना। 10th हाउस का ताल्लुक होता है आपके कारोबार पे। 10th उसमें हो रहा है और आपके 12th का लॉर्ड। तो 10th हाउस में होता है, 10th हाउस का ताल्लुक होता है आपके कारोबार से। तो कारोबार में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कारोबार में जहां आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बड़ी की हुई है वो आपको ऐसा लगेगा कि डूबती भी नज़र आ रही है। अगर उस दिनों में, इन दिनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद डूब भी जाए, लेकिन इन दिनों से अगर पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है शायद आपको ऐसा लगे कि डूबती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है, सेट हो जाएगा मामला। आपने कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना। अगर आप पैनिक डिसीजन लेंगे तो हो सकता है उससे आपके मामला ख़राब हों। इसके अलावा मदर के साथ आपके, इसके अलावा जो है इसका आपके 12th का लॉर्ड है। तो 12th में आपके हासिदीन से आप, हो सकता है कि आपने जिनको राज दिए हैं उनसे आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सके, और हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ा सा खर्चा आप लोगों का हो जाए, लेकिन वो कोई इतना कोई उसमें कोई सीवियर बात अल्लाह के हुक्म से नहीं है। अगर बात करें अगर बात करें जी विर्गो की, तो विर्गो के ये 9th हाउस में हो रहा है और इनके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो 9th हाउस में हो रहा है, तो 9th हाउस में फादर का है। फादर से आप, फादर होता है 9th हाउस, फादर को देखते हैं तो 9th हाउस में आप लोगों का फादर के साथ प्रॉब्लम बनता हुआ मुझे नज़र आता है। फादर के साथ इमोशनली अटैचमेंट जो है कम होती नज़र आती है। आपकी हायर स्टडीज़ को डिस्टर्ब करता नज़र आता है। इमोशनल जो चीज़ है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि आप, और 11th हाउस का जो लॉर्ड 11th हाउस को जो डिस्टर्ब करेगा वो यही है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होते होते रह जाएंगी। आपका कोई बड़ा काम जो है वो होते होते रुक सकता है। आपके बड़े बहन भाइयों से जो ताल्लुकात थे वो इमोशन वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप उनकी बात से कुछ डिस्टर्ब या कोई डिसहार्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अगेन 5 days बिफोर 5 days आफ्टर, बीच का दिन जो चांद ग्रहण का दिन है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं होता। उस दिन कुछ भी इमोशनली या कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं आपको चलेगा कि आज का दिन, आज वाकई चांद ग्रहण था। बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इन चीज़ों के अंदर ये इफेक्ट इसका आया, इससे पहले आ रहा था। तो आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी लिब्रा। लिब्रा की 8th हाउस में हो रहा है और ये उसके 10th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का ताल्लुक आपके अनसडन गेंस का होता है। 8th हाउस का ताल्लुक आपके रीबर्थ का होता है। 8th हाउस का ताल्लुक आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से होता है। तो इन चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको अगर कोई प्रॉपर्टी सबमिट होनी थी या कोई कोर्ट केस आपका इस तरीके से चल रहा था, तो उसमें आपको थोड़ा सा इमोशनली जो है वो डिसबैलेंस वो दिखते हुए नज़र आता है। इसके अलावा आपका जो 10th हाउस है, आपका कारोबार या कैरियर, ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी इमोशनली। मतलब आपको इमोशनली डिस्टर्ब किया जाएगा, या आप थक जाएंगे कि यार चलो अब हम इसको छोड़ देते। तो ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे आप इसको छोड़ दें या आप ऐसा कुछ कर दें। तो इसलिए जो है वो आप जो है वो बड़े तरीके से सुकून से जो है आपने ये टाइम को गुजारना है। फिर मैं वो फिर दोबारा बता दूं कि 5 दिन पहले 5 दिन बाद। आगे चलते हैं जी स्कॉर्पियो के 7th हाउस में हो रहा है और स्कॉर्पियो के 9th हाउस का ये लॉर्ड है। तो 7th हाउस में हो रहा है तो आपके रिलेशनशिप पार्टनरशिप को ये बिल्कुल जी ये डिस्टर्ब करेगा। रिलेशनशिप में आप इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल भी हो सकते हैं और इमोशनली आके आप कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो ये आप लोगों को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चांद ग्रहण के थोड़े से इफेक्ट्स होते हैं वो निकल जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ को क्योंकि इमोशंस जो है वो आपके अपनी बॉडी से और माइंड से रिलेट करते हैं। तो इमोशन के ऊपर ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, बाकी और इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको इमोशनली आपको डिस्टर्बेंस होगी तो लेकिन आप लोग इसमें से
गे। नाइन्थ का मैंने आपको बता दिया कि नाइन्थ आपके फादर का हाउस होता है, तो फादर के साथ भी इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपकी रह सकती है, थोड़ा सा जो है उनसे इमोशनली डिसअटैचमेंट आपकी हो सकती है। तो बाकी और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और कोई इतना कोई बड़ा कुछ सानिया नहीं हो रहा है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको एलिब्रेट करना जो है मेरा फ़र्ज़ है, ताकि मैं आप लोगों तक पूरी सही बात पहुँचाऊँ। इसके अलावा जी आगे आगे चलते हैं। सेजिटेरियस के 6th हाउस में हो रहा है और इनके 8th हाउस का लॉर्ड है। तो सेजिटेरियस के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। सेजिटेरियस के थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हुए नज़र आते हैं। जॉब करते हैं तो थोड़ा सा डिसबैलेंस, इमोशनली डिसबैलेंस जॉब में नज़र आएगा। आपका 8th हाउस आपके पेरेंट सपोर्ट एकदम से आपको ख़त्म होती नज़र आती है कि आप बोलेंगे अभी तो अब्बू या अम्मी हमें सपोर्ट करते थे, तो अब क्या होगी, सही ना। तो वो यही हो गया कि ग्रहण है, तो आप लोगों पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइम ये रहेगा। हेल्थ को अपनी बहुत ध्यान दीजिएगा, हेल्थ पे पानी पीजिए दबा के, ताकि ये आपका जो है ना ये मामला जो है आपका हल होता हुआ नज़र आए और ये इससे आप स्मूथली निकल जाए। कैप्रिकॉर्न के 5th हाउस में हो रहा है और ये लॉर्ड है 7th हाउस का। रिलेशनशिप 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस में जो लेडीज़ कैप्रिकॉर्नियंस प्रेग्नेंट हैं वो अपने आप को बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते नज़र आते हैं। 10 डेज यानी 15 नवंबर टू 25 नवंबर आप अपने आप को बड़ा एहतियात से, बड़े तरीके से रखिए। जो बड़े लोग बोलते हैं वो सही बातें हैं, आप उन लोगों को फॉलो कीजिए। दूसरी बात 7th हाउस में हो रहा है, तो आपकी इमोशनली जो अटैचमेंट है अपने पार्टनर के साथ वो डिसएंगेज हो जाएगी, डिसएंगेज होती नज़र आती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने वर्क करना है और अपने आप को जो है ना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करना कि मतलब कि हाँ यार कि इमोशनली आप लोग डिसबैलेंस होगा तो आप अपने उस मामले को बहुत टूल पकड़ा दिए, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं जी। एक्यूरस के 4th हाउस में 4th हाउस में ये हो रहा है और एक्यूरस वालों के ये 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 4th हाउस आपकी वालदा का हाउस होता है। एक्यूरस वालों की वालदा की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब या डाउन रह सकती है। घर के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं, तो इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। 6th आपके जो है ना उसका है सेहत का, जॉब का, कैरियर का। तो ये सॉरी सेहत का, जॉब का और कंपटीशन का। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा बैक आ सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बैकफुट पे हों, और सेहत में भी आपको 5-6 दिन जो है आपके थोड़ा अच्छा, क्योंकि जो मून होता है वो नज़ले का यानी कि सीजनिंग का भी लॉर्ड होता है। तो ये हाँ इस चीज़ के भी आपने ध्यान रखना है। पानी पीजिए और वालदा से अपने ताल्लुकात बनाए रखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं जी। पाइसिस के ये हो रहा है 3rd में और इनके 5th का लॉर्ड। तो पाइसिस वालों का ये है कि पाइसिस वाले जो मेहनत करेंगे उसका फल इनको कम मिलेगा। अपने छोटे बहन भाइयों से इनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइम इमोशनली ब्लैकमेल वो कर सकते हैं और ये हो भी जाएंगी। मतलब छोटे बहन भाइयों को क्या ब्लैकमेलिंग होगी, ये कि हमारा ये काम कर दें वो कर दें, तो उससे वो हो जाएगी। तो आप जो है वो अपने इमोशंस को ज़रा काबू में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पेपर्स हैं तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा याद कीजिए। आप जो है रात के टाइम पे पढ़ाई ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामला जी बेहतर रहेंगे। अच्छा, मैं इसका अब आपको सब कुछ सदका बता दूं कि इसका सदका क्या है। मंडे देखें, जिस दिन चांद ग्रहण है जुम्मे वाले दिन है, तो आपने ऐसा करना है कि जुम्मे वाले दिन शायद 1 बजे से शुरू होगा मेरे ख्याल से। तो आपने बस ऐसा करना है कि 8 बजे या 9 बजे आप लोग जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो, 8 या 9 बजे आप लोगों ने आधा किलो जो है वो चावल ले लेने। अगर आपके कबूतर हैं या चिड़ियाँ हैं, आपने अपना जो है 7 दफ़ा सर के ऊपर से वार के आपने उनको ऊपर डाल देना। सदका ज़ाया नहीं करना, रोड पे नहीं फेंकना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी इदारे में जो है आप अपने इस्तात के मुताबिक जितने ज़ीरो आप ऐड कर सकते हैं, सही ना, 60 रुपये या फिर 600 रुपये या जितने आप ज़ीरो उसमें ऐड कर सकते हैं आप वो आप उधर दे दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला जी अल्लाह बेहतर करेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।